प्राचीन वाद्य है और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि देवी देवताओं के समय से इसे उपयोग में लिया जाता रहा है। और जैसा कि हमें हमारे गुरुओं से ज्ञात हुआ है कि स्वाति मुनि करके एक बहुत बड़े संत हुआ करे हैं, जिन्होंने इस वाद्य की उत्पत्ति के लिए विश्वकर्मा जी से उन्होंने इस चीज़ की मांग की थी। उसकी कुछ कहानी मैं आपको बताता हूँ कि स्वाति मुनि जी ने जब सुना कि कमल पुष्प के ऊपर जब बारिश की बूंदें जो बूंदें गिरती हैं, टप टप आवाज़ और बादलों की गर्जना, इन दोनों की ध्वनि जब उन्होंने सुनी तो इससे प्रेरित होकर वो विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे मांग की कि ऐसा कुछ वाद्य आप बनाए जिसमें ऐसा कुछ नाद हो, ऐसा कुछ उसका साउंड हो। तो विश्वकर्मा जी ने फिर मृदंग की उत्पत्ति की और वहाँ से इसका पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। मृदंग माने कि मिट्टी का अंग, इसे अभी लकड़ी से बनाया जाता है, पर पहले वो पुरातन काल में मिट्टी से बना था वो, तो उसे मिट्टी का अंग यानी कि मृदंग। और पखावज जब मुग़ल यहाँ इस भारत में आए अपने, तो इस जगह आकर उन्होंने ये वाद्य सुना, तो ये बोले कि इसमें पाक आवाज़ आती है, तो ये पाक आवाज़ यानी कि पखावज, तो इसे पखावज बोलते हैं। जब त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया, तब उसका वध करने के बाद वो तांडव कर रहे थे। अब तांडव के भी काफ़ी प्रकार है। सब बोलते हैं कि तांडव यानी क्रोध में किया जाए वही तांडव, ऐसा नहीं है। क्रोध का तांडव अलग है, संध्या का तांडव अलग है, पार्वती के जी के साथ का तांडव अलग है। तो ऐसे अलग अलग तांडवों के रूप थे। उसमें से जो क्रोध का तांडव कर रहे थे शिव जी, उसमें वो लयबद्ध नहीं था, मीन्स समय में नहीं था, ताल में नहीं था। उनको ताल में रखना ज़रूरी था, नहीं तो वो शिव जी का तांडव है, वो तांडव से पूरी पृथ्वी डामाडोल हो सकती थी। तो ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर का लहू, ब्लड लेके एक पिंड बनाया। तो आप इसके देख सकते हो पखावज को, ये एक पिंड जैसा है जो हम पिंड दान करते हैं उसके जैसा। ये पिंड बनाया मिट्टी में लहू डाल के, और उसके ऊपर त्रिपुरासुर का ही चमड़ा लगा दिया और उसको बजाने दिया पहली बार गणेश जी को। तो इसके प्रथम वादक हुए गणेश जी। तो जो मृत व्यक्ति के अंगों से या फिर जिसका एक अंग मिट्टी का है वो मृदंग हुआ। और जो पखावज की बात जैसे कृष्णा ने बताई कि मोगल आने के बाद पाकबाज इसका अपभ्रंश होते हुए पखावज हुआ। पखावज का गुजरात से बहुत पुराना नाता है। अगर मैं कहूँ उसमें भी वडोदरा तो बहुत ही पुराना नाता है। पखावज की घराने की परंपरा है। घराना मीन्स एक शैली बजाने की, ठीक है। जैसे सामवेद की एक शैली होती है, ऋग्वेद की एक शैली होती है, वैसे ही अलग अलग शैली है पखावज में भी। उसमें सबसे पुराना जो घराना है जावली घराना, उसमें आगे आते हैं भगवान दास या भवानी दीन। जो भवानी दीन थे वो गुजरात में वडोदरा के आगे पीछे किसी गांव के थे। ऐसा एक जगह पे हमें गुजरात की एक पुस्तक है भारत के संगीत रत्न, उसमें पढ़ने मिलता है। जो भवानी दीन थे उन्हीं से आज के जो भी बड़े घराने माने गए हैं, जैसे कोदौसी घराना, पंजाब घराना, नाना पानसे घराना, ये भवानी दीन के ही शिष्यों से निकला है। तो भवानी दीन बड़ौदा के थे, उसके आगे पीछे किसी गांव के थे, ये हमें एक बुक में मिलता है। और उसके उपरांत पखावज का गुजरात का एक घराना है जिसे कहा गया है आदित्य राम घराना, जामनगर और जूनागढ़ का है। उसकी वादन शैली भी अलग है। ऐसा कहा जाता है कि आदित्य राम जी को अघोर रूप में शिव जी ने आके पखावज की तालीम दी थी। और वो एक गुजरात का खुद का घराना है, वो खुद गुजरात की खुद की एक वादन शैली है। तो गुजरात से ये बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा है। हमारे यहाँ खंडेराव महाराजा के यहाँ महरूम नासर खां करके पखावज वादक थे। जो आज आप पंजाब घराना सुन रहे हो, आप जाकिर जी को सुन रहे हो, वो भी पखावज की शैली से आगे जाते हुए तबले का निर्माण हुआ।
तो जो पखावज में पंजाब घराना शुरू हुआ उसमें सबसे पहले आए ताज खां डेरेडार। ताज खां डेरेडार के बेटे महरूम नासिर खां थे, यानी पंजाब की बहुत ही बड़ी नींव हमारे वडोदरा से जुड़ी हुई है।